आज की खबरें प्रेजेंटेड बाय आयरिश टावर सिमलगैर बाजार पिथौरागढ़। हल्द्वानी में खनन कारोबारी अर्धनग्न होकर सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। खनन कारोबारी पिछले 3 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं और नई खनन नीति को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खनन कारोबारियों को समर्थन दिया है। सरकार को हम कई तरह से चेतावनी दे चुके हैं। आज हमने अर्धनग्न प्रदर्शन किया है। सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि जो गौला की फिटनेस पूर्व की भांति गेटों में होती थी उसी तरह की जाए और फिटनेस का निजीकरण बंद किया जाए, और जो गौला को ये प्राइवेट सेक्टर में देने का प्रयास कर रहे हैं उसे हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये गुंडा राज स्थापित करने की राज्य की सरकार की साजिश है, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर जो गौला संघर्ष समिति उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, और किसी भी हाल में हम निजी हाथों में अपनी गौला को नहीं जाने देंगे। इसके लिए हम सब वचनबद्ध। आज सुबह नगर पिथौरागढ़ के पंडा बाईपास के निकट एक मोटरसाइकिल और बोलेरो गाड़ी की जबरदस्त टक्कर हो गई। इस दौरान बाइक सवार 2 युवक गौतम और युवराज गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज गंगोलीहाट पहुंची। राजकीय इंटर कॉलेज दसाई थल के मैदान में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक फकीर राम टमटा व जिलाधिकारी रीना जोशी ने जन समस्याएं भी सुनी। जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम पंचायत बमडोरी निवासी नीरज बसेड़ा एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बन गए हैं। उनकी इस उपलब्धि से गांव में खुशी का माहौल है। जनपद पिथौरागढ़ के मणमानले भौतड़ी निवासी अमर्त्य धामी भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बन गए हैं। उनकी सफलता पर परिजनों व गांव वासियों ने खुशी जाहिर की है। ऋषिकेश में एक मनचला पकड़ा गया है। इस मनचले ने स्पेन से आई पर्यटक के साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने विदेशी टूरिस्ट की शिकायत के बाद इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। हल्द्वानी में कैटरिंग का काम करने वाले चाचा भतीजे को बदमाश ने लूट लिया। चाचा ने बरेली में कैटरिंग का काम करके 10,000 रुपए कमाए थे। पैसे लेकर वो हल्द्वानी लौटा तो दोनों चाचा भतीजा शराब पीने ठेके पर चले गए। वहां दोनों को पैसों की बात करते हुए जेल से छूटे बदमाश ने सुन लिया। इसके बाद वो बदमाश दोनों के पीछे लग गया और मौका मिलते ही दोनों को गंभीर रूप से घायल करके 10,000 रुपए लूट ले गया। नैनीताल के पिंदरों और मलवा ताल में आदमखोर गुलदारिया बाघ का आतंक इस कदर है कि वहां एसडीआरएफ तैनात करनी पड़ी है। गांव के लोग 2 महिलाओं के वन्य जीव के हाथों मारे जाने के बाद से बहुत डरे हुए हैं। ग्रामीण घरों में कैद हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। मवेशियों का चारा पत्ती लाना भी बंद है। पुलिस और एसडीआरएफ के 25 जवान वन विभाग के साथ आदमखोर को पकड़ने के लिए लगे हुए हैं। रुद्रपुर युवा सिख सम्मेलन में सीएम धामी ने हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा, जल्द ही उत्तराखंड में समान नागरिकता कानून को लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम धामी ने विपक्षी महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।